हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एट व्हाट टेम्परेचर विल अ 5% सॉल्यूशन मास बाय वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज डेवलप्स एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 7 atm। ऑप्शन ए है 33.94 केल्विन, के मीन्स केल्विन। ऑप्शन बी है 306.94 केल्विन। ऑप्शन सी है 273 केल्विन। ऑप्शन डी है 33.94 डिग्री सेल्सियस, सी मीन्स सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा, दैट इज की कॉन्सेप्ट, वो है ऑस्मोटिक प्रेशर का। ऑस्मोटिक प्रेशर का। अब ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं किसको है वो समझते हैं। ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो है एक मिनिमम प्रेशर, मिनिमम प्रेशर जो कि रिक्वायर्ड होता है टू प्रिवेंट the inward flow, to prevent the inward flow of a solutions pure solvent through a SPM. SPM means semi permeable membrane is known as osmotic pressure। इसे लिख देते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ पे पास करने में मदद देता है, यानी कि टू प्रिवेंट द इनवर्ड फ्लो, यानी कि उसको इनवर्ड फ्लो होने में मदद, दैट इज प्रिवेंट करता है फ्रॉम अ सॉल्यूशन प्योर सॉल्वेंट थ्रू अ एसपीएम। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर दिया गया है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CRT, जहाँ पे पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि इसका वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 7 atm, और C है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, तो C को हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो और दिया गया है दैट इज 5% वेट बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे 5% सॉल्यूशन का मतलब हुआ दैट इज 5% सॉल्यूशन ऑफ वेट बाय वॉल्यूम और मास बाय वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि जो मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूट वो है 5 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट जो है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट वो है 100 ml, यानी कि 100 ml में 5 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर हो सॉल्वेंट इन लीटर हो जाएगा 100 ml बाय 1000, तो ये लीटर में आ जाएगा, यानी कि 0.1 लीटर। तो और यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स आएगा, नंबर ऑफ मोल्स वो आएगा, गिवन मास है 5, अब मोलर मास है ग्लूकोज का मोलर मास 180 ग्राम पर मोल, जिसके कारण इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा। और आर भी दिया गया है, यहाँ पे आर दिया तो नहीं गया, लेकिन यहाँ पे मानना है 0.0821 atm लीटर पर मोल पर केल्विन। तो यहाँ पे पुट करेंगे 1 बाय 1, उसके बाद देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे पाई दिया गया है 7 atm और CRT, तो CRT निकालने के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर करना पड़ेगा। तो इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 180 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो ये लीटर में हो जाएगा 0.1 लीटर। ये हो गया पाई इक्वल टू CRT, और R हो जाएगा यहाँ पे
0.0821 और T जो कि निकालना है यहाँ पे टेम्परेचर। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो T इक्वल्स टू आएगा 7 इंटू 0.1 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 0.0821। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 306.94 केल्विन। दिस इज, तो यहाँ पे T इक्वल्स टू आ रहा है 306.94 केल्विन, और जब इसे सेल्सियस में चेंज किया जाएगा तो यह आएगा 306.94 माइनस 273 यानी 273, तो ये आ जाएगा 33.94 डिग्री सेल्सियस। तो एक ये आंसर हो सकता है, और दूसरा ये यहाँ ऑप्शन करेक्ट आ रहा है वो है 33.94 डिग्री सेल्सियस और 306.94 केल्विन, यानी कि ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू।